झालावाड़ जिले के भवानी मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर भवानी मंडी के एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने कॉलेज में प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन का कारण जो बताया जा रहा है वो वर्ष में जो सेमेस्टर प्रणाली है उसके जरिए 2 बार परीक्षा फॉर्म भरे जाने के साथ साथ विकास शुल्क भी 2 बार दिए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त करना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य के नाम पर यह ज्ञापन सौंपते हुए नाराजगी व्यक्त की है। छात्र छात्राओं का कहना है कि सेमेस्टर प्रणाली के चलते वर्ष में 2 बार परीक्षा फॉर्म जमा करवाए जाते हैं और दोनों ही परीक्षा फॉर्म जमा कराने के साथ साथ विकास शुल्क भी लिया जाता है। छात्र छात्राओं का कहना है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको इससे काफी परेशानी होती है। 2 बार परीक्षा फॉर्म के साथ साथ विकास शुल्क भी दिए जाने को लेकर, जिसको लेकर छात्र छात्राओं की मांग है कि जो विकास शुल्क लिया जाता है वर्ष में 2 बार सेमेस्टर परीक्षाओं के चलते परीक्षा फॉर्म के साथ उसको 200 रुपए से कम किया जाए। ये हमारी आवश्यकता है। लीगल बात है, की बात कर रहा हूँ। हमारे एक तो रास्ता कार्ड लगा हुआ है, होम गार्ड का एक लगा हुआ है, 4 रवि चतुर्सेनी कर्मचारी में आता है, कार्ड में नहीं आता है। मुकेश राठौर सर, मेरा नाम गाँव छोड़ी से रहने वाला हूँ। मुकेश राठौर, गाँव छोड़ी। क्या है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर यहाँ में पति जी का एक सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म जमा करवाना है। अच्छा। सर यहाँ बेटा सर कोई एक भी टीचर नहीं है, हमने बात करी है, सर को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आ रहे 11:30 बज गए, सर अभी तो कोई नहीं है। उसके बाद फिर इनकी पवन जी को इनको कॉल किया, मैंने सर यार ये कोई सिस्टम कहाँ से आए आप? छोड़ी। सर आज एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्रों ने मिलकर सर को प्रोटेस्ट किया है, क्या है सर पूरा मामला? मामला इनकी कोई 3-4 समस्याओं को लेके है जी। एक तो इनका ये कहना है कि गर्ल्स कॉमन रूम की जो है नियमित रूप से सफाई हो, एक कॉलेज में गार्ड की व्यवस्था की जाए और पानी की जो टंकियां हैं उनको विशेष रूप से साफ करने की व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए हमने आज जो है संबंधित को निर्देश दे दिए हैं और ये व्यवस्थाएं हम इनको निरंतर रूप से चेक कर रहे हैं। एक और जो इनकी मांग थी वो है विशेष रूप से कॉलेज डेवलपमेंट शुल्क जो स्वयं पार्टी विद्यार्थियों से महाविद्यालय बसों से ले रहा है, तो उसके लिए हमने विश्वविद्यालय को लिखा है और उनसे मार्गदर्शन मांगा है। वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मंदसौर में पीजी कॉलेज में एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव किया है। इस घेराव का जो कारण है बताया जा रहा है, जो नंबरिंग है परीक्षाओं में जो नंबरिंग की जाती है, मार्किंग की जाती है, उसको गलत ठहराते हुए आरोप लगाया गया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि परीक्षा परिणाम है वो सही नहीं दिए गए हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि जो बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंट में 100 बच्चों को 100 छात्रों को 0 अंक दे करके फेल किया गया है और ये जो है गलत परिणाम अंक दिए गए हैं, मार्किंग सही तरीके से नहीं की गई है, ऐसा छात्र छात्राओं का कहना है। वहीं इसको लेकर के आज जो है प्रदर्शन किया गया, प्राचार्य कार्यालय का घेराव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया है। कब तक लिखा जाएगा सर? कब तक लिखा जाएगा? कब तक ये ऐसे सर 5 दिन से लगातार मैं खुद इनके साथ में अटक रहा हूँ, यहाँ कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा जो पीजी कॉलेज में एग्जाम हुई थी बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, उसी कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर के सभी 100 से अधिक छात्रों को 0 नंबर देकर सभी को फेल कर दिया गया है, जिसमें कॉलेज द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सभी छात्रों को रोज बुला के झूठा आश्वासन देकर परेशान कर दिया गया है। इस विषय में एबीवीपी ने पहले भी ज्ञापन दिया, पर एबीवीपी के ज्ञापन देने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उससे आज हम प्रदर्शन के लिए बाध्य और प्राचार्य का घेराव करा हमने। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें सभी छात्रों को 100 से अधिक छात्र जिनको 0 दिया है और इनके द्वारा कोई हम छात्रों को कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो झूठे बयान देकर रिजोल्यूशन के फॉर्म ऐसा बोल के झूठे फॉर्म 600 रुपए के फॉर्म भरवा के सभी छात्रों को झूठा सानिध्य देके गुमराह कराया जा रहा है। तो हम भी कहना चाहते हैं, यहाँ पे 100 छात्र है, 100 में से कितने छात्रों ने लिखा हो जाता है? 20 बच्चे फेल हो रहे हैं, बाकी 100 को छोड़ो। ऐसा तो है कि ये इसी जिले की समस्या नहीं है, रतलाम, नीमच, सब जगह ये समस्या, तो सभी जगह छात्र ऐसे ही जो लिखेंगे नहीं, सबके द्वारा लिखा गया है। कुछ छात्रों को जिनके द्वारा नहीं लिखा है उनकी कॉपी चेक कराई जाए, बोले हम तो कह रहे सभी कॉपी चेक कराई जाए।
ये बहाने बना रहे हैं, ये आगे कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये ताकत से काम नहीं कर रहे, ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे, बना के हमको जवाब, जब तक हमको जवाब नहीं दे देंगे, बना के क्या इसका आश्वासन नहीं दे देंगे कि इतने दिनों में हम इसका निराकरण कर देंगे, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और हमारा अगला जो रहेगा उग्र आंदोलन के बाद रहेंगे, जब भी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक। अमित गुप्ता, पीजी कॉलेज अध्यक्ष, मनतो एबीपी। इसी के साथ डॉक्टर जयेश दुबे प्राचार्य ने इस समस्या को 2 दिन में हल करने की बात कही है। इनका एक ही मुद्दा है, बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक पेपर हुआ था, उस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में विश्वविद्यालय ने जो मूल्यांकन किया है, इसमें हमारे महाविद्यालय के सारे छात्रों को 0 नंबर दे दिया और यही उनका झगड़े की बात है। सारे छात्र इसी बात पे आक्रोशित हैं कि 0 नंबर हम कैसे पा सकते हैं। ये बात सही भी है कि किसी भी क्लास में सारे के सारे 100% बच्चे 0 नंबर नहीं पा सकते, ऐसा तो मेरा भी मानना है। कम से कम 10% बच्चे ऐसे होंगे जो 0 से ऊपर होंगे, पास होने लायक होंगे। पेपर टफ रहा होगा, बहुत टफ रहा होगा, तो भी उसी क्लास के बच्चे रहे होंगे। तो हाँ, 100 बच्चे बता रहे हो तो 100 में से मेरा कहना है कि कम से कम 10 बच्चे भी तो पास होने लायक होंगे। तो हमारी बात हुई है, मेरी अनुपस्थिति में डॉक्टर DC गुप्ता सर ने पत्र भेजा था। उन्होंने हमारे किसी प्रोफेसर को कहा है कि आप अपने किसी प्रोफेसर को भेज के और अपने बच्चों की कॉपी फिर से यहाँ जचवा लें, चेक करवा लें, और जो निर्णय होगा वो सभी को, विश्वविद्यालय को भी मान्य होगा, हमारे बच्चों को भी मान्य होगा। हमने वही आश्वासन दिया कि उन्होंने हमारे प्रोफेसर को बुलाया है, आप लोग अगर तैयार हों तो हम अपने एक प्रोफेसर को कल भेज देंगे। 2 दिन का समय लिया है इनसे, कल और परसों में वो जाके इन सारे बच्चों की कॉपी जाके फिर से चेक करेंगे। जो बच्चे पास होंगे, और क्योंकि अपने बच्चे हैं तो थोड़ा सहानुभूति भी रहेगी, जो निर्णय बच्चों ने कुछ नहीं लिखा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बच्चों ने कुछ नहीं लिखा ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ, मैं कैसे जानूं ये लिखने गलती है, विश्वविद्यालय की गलती निश्चित रूप से है। 0 नंबर तो नहीं पा सकता, 100% पूरी की पूरी क्लास 0 नंबर तो नहीं पा सकता। विश्वविद्यालय में मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। मैं जानकारी अभी उनसे फिर से लिख के भेजूंगा, एक पत्र भेजूंगा कि जो भी 0 नंबर पाए, विश्वविद्यालय का कहना है कि 35 नंबर से कम पाने वालों को जो 0 दे दिया जा सकता। तो मैं उनको अभी एक पत्र लिख के मेल करने वाला हूँ, सारे के सारे बच्चे 35 से कम नहीं पा सकते। कुछ 10% भी ऐसे होंगे, जैसा आपने बताया कि 100 बच्चे हैं तो 100 में से 10 बच्चे भी तो होंगे जो 30, 40, 50 नंबर से ऊपर पाएंगे, तो वो पास होने लायक होंगे। तो ये कहीं ना कहीं तो गलती विश्वविद्यालय की लग रही है, या तो आंख मूंद के कॉपी जांची गई है, या कॉपी जांची ही नहीं गई है। तो हम अपने किसी प्रोफेसर को भेज के कॉपी देख लेंगे, उनके सामने अपने बच्चों की कॉपी होगी और देख लेंगे वो कि बच्चों ने क्या लिखा है, और जो वैल्यूएशन उसका होगा, यही हमने बच्चों से भी कहा कि अगर आपको मान्य हो तो हम अपने प्रोफेसर को भेजें कल। 2 दिन का समय लिया है इनसे, और विश्वविद्यालय ने भी कहा तो विश्वविद्यालय को भी मान्य होगा, हमारे बच्चों को भी मान्य होगा और हमें भी मान्य होगा। प्रोफेसर JS दुबे, PG कॉलेज प्रिंसिपल।